So is this a good budget? Is this an okay budget, or is this a painful budget as far as stock market investors are concerned? Well, the one person who can really put it across very clearly and well and tell investors what to do next is Vijay Kedia, an ace investor himself. He's joining us on this budget conversation. Kedia ji, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसे दिन पर जब लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। LTCG आपकी बढ़ गई है थोड़ी सी, ऑन नॉन इक्विटी एसेट्स भी आपकी कम हो गई है, लेकिन इंडेक्सेशन हट गया है। तो आज जो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ मिला है या उन्होंने कुछ खोया है, उनको पहले आप समझाइए कि आपके मुताबिक हुआ क्या है। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ, आप जरा प्रैक्टिकल समझने की चेष्टा कीजिए कि आप सोचिए इतनी बड़ी कंट्री के अंदर में 1,69,000 आदमी ऐसे हैं तमन्ना जी, जो 1 करोड़ से ज्यादा इनकम दिखाते हैं इनकम टैक्स के अंदर। खाली 1,69,000 आदमी। ये डेटा आपको क्या बताता है कंट्री कैसे चलेगी? जो आदमी कमाता है वो टैक्स देना नहीं चाहता है, जो नहीं कमाता है वो तो वैसे भी देना नहीं चाहता है, तो फिर होगा कैसे? आप अन्नदाता बोलकर उनको फ्री कर देते हो और इस कितने कितने एग्जम्पशन आप कर देते हो, तो कंट्री का चलना मुश्किल है। आप कमा के टैक्स दे रहे हो ना, तो आप कमाएंगे तो आप टैक्स देंगे। आप इसको दूसरा तरफ से ऐसा समझिए। और दूसरी जो एसेट क्लास है उन सब के अंदर में 20% टैक्स है। ये तो गवर्नमेंट, इनका तो ये सीतारमन जी को तो मैं तो धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खाली 12.5% ही किया और 15% वाला शॉर्ट टर्म उन्होंने 20 कर दिया। तो एनकरेजमेंट अभी भी उनका इसी तरफ है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर टैक्स दीजिए, पहला बात। दूसरा, 1% आदमी भी ऐसे नहीं है तमन्ना जी जो 1 साल से ज्यादा शेयर्स होल्ड करते होंगे, ठीक है? तो इस बोलकर ये तो खाली एक सेंटीमेंट की बात है कि 10 से 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर दिया तो इससे कोई बाजार खराब, इससे कोई बाजार में खराब नहीं होने वाला है। इसको आप कमाए, आपने 200-300% कमाया है भाई, आप टैक्स दीजिए उसके अंदर में। 2.5% ज्यादा दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगले साल आप फिर 200-300% आप कमाएंगे या 100% कमाएंगे या 50% कमाएंगे, सरकार हो सकता है फिर आपसे 15% टैक्स ले ले। तो टैक्स देने में क्या चीज की है? भगवान ने बरकत दी है तो आप उसको बांटिए, दे। हर देश का भी एक तकदीर होता है। This is a lovely way of looking at it. लेकिन विजय खेड़ा जी, nobody likes to give more tax. People can turn around and say कि सरकार को RBI से बोनांजा मिल गया, सरकार को GST के कारण आपके टैक्स रेवेन्यूज ऑल टाइम हाइज पर है, पर्सनल इनकम टैक्स इतनी आ रही है। अब बेचारा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जो अभी अभी निकला है घर से, इंडियन इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स. Why do you want to penalize them? That long-term capital gains tax I understand, but short-term capital gains has also been tweaked. 80 करोड़ आदमी को आज भी फ्री राशन खिला रहे हो मैडम। 6 साल हो गए आपको, आपने 5 साल के लिए उसको वापस उसको एक्सटेंड कर दिया। 80 करोड़ आदमी पर आप 90 करोड़, कितना, $90 बिलियन, 90 या $100 बिलियन, $90 बिलियन हर साल आप खर्चा करते हो। क्या अगर आपको टैक्स में अगर RBI ने अगर डिविडेंड दे भी दिया तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बैठेंगे? ये कंट्री का विकास कैसे होने वाला है? और जो दूसरा जो आप बात करते हैं, नए लोग जो आए हैं, आप उनको पूछिए ना, भैया तू 1 साल अपने इतिहास बता, 3 साल के अंदर में कितने सारे ऐसे शेयर्स थे जो तूने 1 साल के लिए रखा है? या तो 15 मिनट का खेला है, 2 मिनट्स नूडल है मैडम। यहाँ पर तो मैगी बना के खा जाते हैं सब, अभी ले लिया और 10 मिनट बाद बेच दिया। यहाँ पे ज्यादा 90% तो वॉल्यूम उन्हीं लोगों का हो रहा है यहाँ पे। तो आप उनसे अभी क्या उम्मीद करेंगे? और सरकार को इनको रोकने का है। आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा ना, सेबी चेयरपर्सन भी बोल रही है कि FD निकल के मार्केट के अंदर में जा रही है और वो सट्टे के अंदर में जा रही है। मैडम, अगर आप इसको अगर नहीं रोकेंगे, इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो यहाँ पर बड़ी क्राइसिस हो जाएगी यहाँ पर। तो मेरे को नहीं लगता है कि इस अंदर में कोई फर्क पड़ने वाला है। कि हमारे मन में शुरू से ऐसे बैठा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 0 था मैडम। 2018 में 0 का 10 किया, 18 और आज 24 के बीच में शेयर बाजार कितना 400 गुना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया मेरे को मालूम नहीं है। तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना कंट्री के अंदर। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इंटरेस्टिंग। मैं आपको तीसरी बार पूछ रही हूँ, आई नो, लेकिन मैं फिर भी एक बार पूछूंगी क्योंकि everyone I have spoken to since the budget was announced and all the biggest names, चलिए मैं नाम नहीं बोलती हूँ, लेकिन सबसे बड़े नाम, सबने आकर कहा है कि वो इस बात से डिसअपॉइंटेड हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाया गया। FNO वाली STT से ज़्यादा परेशान नहीं लोग हैं, लेकिन इससे डिसअपॉइंटेड हैं। आप एक विजय केडिया बोल रहे हैं कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड, डू यू वेलकम इट? ऑफ कोर्स आई डू वेलकम। देखो, कंट्री जिंदा रहनी चाहिए मैडम। कंट्री जिंदा रहेगी तो शेयर बाजार जिंदा रहेगा, इकोनॉमी बढ़ती रहेगी तो शेयर बाजार बढ़ता रहेगा।
शेयर बाजार बढ़ता रहेगा तो मेरी भी प्रगति होती रहेगी, मेरी भी वृद्धि होती रहेगी। मैं खाली अपने बारे में अगर सोचूं कि मेरे को टैक्स नहीं देने का है, तो ऐसा तो कैसे होएगा ना, फिर तो कंट्री बंद हो जाएगी। तो मैं इसके एकदम फेवर के अंदर हूँ। मेरे को लगता है कि 12.5% उन्होंने कम बढ़ाया है। अगर आप 15% भी, मैं तो सोचता था 20% करेंगे। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे मन में तो ऐसे लगता था कि बाकी जो दूसरी एसेट क्लासेस सब में 20% टैक्स का स्लैब है लॉन्ग टर्म का, तो क्यों नहीं करे। एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ तमन्ना जी। कनाडा के अंदर में कोई कंपैरिजन नहीं है, कनाडा और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन खाली जो लोग बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। कनाडा में 50% टैक्स है मैडम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 50% है। चलिए, अपना उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। सर आदमी क्या सर है ना, दुख के साधन को। कनाडा में हेल्थ केयर दे रहे हैं, आपको हाँ फीस हाँ, नहीं भरनी है बच्चों की, आप बुढ़ापे में आपका ध्यान रखते हैं। यू रियली कांट कंपेयर विद कनाडा। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप ये भी सोचिए ना, 147 करोड़ आदमी के अंदर में फिर 1,69,000 आदमी, 45% पॉपुलेशन जो वहां पर टैक्स देती है कनाडा के अंदर में, 45% पॉपुलेशन टैक्स देती है। यहाँ पर तो 5% भी नहीं देते हैं मैडम यहाँ पर टैक्स। तो आप ये सोचिए, तो कैसे आप सोशल सिक्योरिटी की बातें करेंगे, हॉस्पिटल और मेडिक्लेम की बातें करेंगे, और ये सारी होगी। दोनों चीजों को एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, 1,69,000 आदमी 1 करोड़ से ऊपर का टैक्स देता है। एक पार्टी में लोग 10 लाख 20 लाख रुपया उड़ा देते होंगे जो नील इनकम दिखाते हैं मैडम। आप ये बताइए। Okay, okay. Vijay Kedia is the one of the only voices we've talked to who is welcoming the change in capital gains tax. He's saying no problem, the country needs it. अब मार्केट क्या करेगा? आज मार्केट दुखी है, मार्केट डरा हुआ है। विजय केडिया जी, आपको लगता है रिकवर कर जाएगा? What is your forecast now? देखिए, कोई मार्केट दुखी नहीं है। आपको दुख का बहाना खुद ही आप ढूंढते हैं। मार्केट के लिए बोनेंजा है। इकोनॉमी के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को उन्होंने मेंटेन करने की बात की है, टूरिज्म को बढ़ाने की बात की है, सोलर के ऊपर में, घरों के अंदर में, अफोर्डेबल हाउसिंग में, औरतों के लिए आपको तो खुश होना चाहिए, औरतों के लिए बोनेंजा दिया है, गरीबों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, सबके लिए उन्होंने बोनेंजा दिया। कंट्री कैसे चलेगी? तो मेरे को लगता है उन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। बजट के कारण कोई मार्केट खराब नहीं होगा, ऐसा मेरा पर्सनल है। लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है, उसके कारण कुछ गड़बड़ आए वो दूसरी बात है। ये बजट का चैप्टर आज खत्म हो गया। इंडिविजुअल जो सेक्टर है ना मैडम, उसके अंदर में कुछ अगर कुछ चेंज हुआ है, कोई ड्यूटी चेंज हुआ, कल वो फाइन प्रिंट आएगा तो मालूम पड़ेगा। तो इंडिविजुअल सेक्टर अपने उस हिसाब से परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर्स जो आपने अभी तक देखा है उसके हिसाब से, और जिस तरह से मार्केट दिखा रहा है। यू सीइंग कंजम्पशन स्टॉक्स को आप, द आइडिया है कि कंजम्पशन के लिए पुश ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट पर फोकस है, तो आपके आईटीसी वगैरह आज खूब दौड़ रहे हैं। डू यू सी दैट कंजम्पशन स्टोरी कंटिन्यू? जो पीएसयूज, रेल स्टॉक्स एक्सेट्रा भाग रहे थे, उस पर थोड़ा ध्यान हटेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ये मार्केट के कुछ जो सेक्टर है ना, वो बहुत ओवरबोट लगते हैं, बहुत महंगे लगते हैं। जैसे डिफेंस और रेलवे की जो आप बातें कर रहे हैं ना मैम, ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। बाकी मेरे को एक लगता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ये बजट के पहले, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और भी जो जो इन्होंने जो जो अनाउंसमेंट की है, वो सारी की सारी पॉलिसी वैसे के वैसे ही मेंटेन है। और उस हिसाब से वो सारे के सारे सेक्टर अच्छे करने चाहिए। कुछ सेक्टरों में जहां जहां थोड़ा बहुत ड्यूटी का फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा। मेरे को कंजम्पशन भी अभी देखिए, रूरल डिमांड, अभी ऐसा लोग बोलते हैं कि रूरल की डिमांड बढ़ने की संभावना है, क्योंकि रूरल इनकम बढ़ने के। मेरे को क्या लगता है मैडम, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शायद पहले भी आपके चैनल में बोला था, अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे को उससे डर लगता है। मेरे को 80-90 लाख आदमियों को हर साल जॉब चाहिए, और जो जॉब छोड़ के चले जाते हैं उनको फिर दूसरा जॉब चाहिए उनको। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या को मेरे को लगता है गवर्नमेंट सोच रही है। उसके तो गवर्नमेंट भी ये बात को अच्छी तरह समझ रही है कि अभी उन्होंने पीएलआई स्कीम को भी एक्सटेंड किया है। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पर उन्होंने वो किया, 11 लाख करोड़ का बजट वापस इंफ्रास्ट्रक्चर पे डाला, एक्सपेंडिचर में 11,11,000 करोड़ का। तो ये सारे सेक्टर अच्छे करने चाहिए मेरे को लगता है। मैन्युफैक्चरिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूरिज्म हो, ये सब सेक्टर अच्छे करेंगे। तो इसमें तो पिक्स तो मैं मांगूंगी, आप बताएंगे नहीं, लेकिन मैं फिर भी मांगूंगी किस तरह की कंपनियां आपको पसंद आ रहे हैं। टुडे फॉर एग्जांपल यू हैव अ टीम लीज व्हिच इज रियली मूविंग, ईज माय ट्रिप, बिकॉज आई थिंक मार्केट इज लुकिंग फॉर प्रॉक्सीज फॉर दीज थीम्स। डू यू थिंक दैट देर आर क्लियर प्रॉक्सीज फॉर दिस थीम्स के ये अनाउंसमेंट है, ये पुश है, इसलिए ये स्टॉक भागना चाहिए? कौन से स्टॉक्स में? टीम लीज जैसा हो गया, ईज माई ट्रिप हो गया, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी की बात की आपने, एम्प्लॉयमेंट की बात की। हाँ, मेरे को ईज माई ट्रिप का नहीं मालूम है मेरे को, लेकिन मेरे को लगता है कि टूरिज्म पे गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट समझ चुकी है।
इंडियंस लोग जो है वो बाहर जाके कितना कितना रुपया खर्चा करते हैं। और हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट को भी फोकस आया, उन्होंने जैसे देखिए 3 तरीके से टूरिज्म होता है। एक तो आप फन के लिए टूरिज्म करते हैं, एक दूसरा मेडिकल टूरिज्म होता है, और तीसरा रिलीजियस समझिए टूरिज्म होता है। तो अभी गवर्नमेंट ने आज जैसे मैडम ने रिलीजियस के लिए उन्होंने कितने कितने नाम लिए मंदिरों के, ये भी बहुत बड़ा एक इनेबलर होता है, बहुत बड़ा टूरिज्म जनरेट करने वाला होता है। तो मेरे को टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म एज ए थीम, मेरे को ये लगता है कि अभी इंडिया में एकदम लोवेस्ट स्टेज के ऊपर में है। जरा सा लोग पैसा होता है दुबई भाग जाते हैं, थाईलैंड भाग जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं वहां पर। तो इंडिया में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो जिस हिसाब से भी एयरपोर्ट बन रहे हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस है और ये बनेगा, उस हिसाब से मेरे को लगता है टूरिज्म थीम है मैडम, ये अच्छा करना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा करेगा ही करेगा, अगले 10 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया करेगा। तो इस इन दोनों थीम्स में, टूरिज्म की बात आपने की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने की, व्हिच आर द टू स्टॉक्स दैट, व्हिच आर द फ्यू स्टॉक्स और काइंड्स ऑफ कंपनीज दैट यू लाइक? थोड़ा आप स्पेसिफिक बताइए ना। देखिए, स्टॉक्स के लिए माधुरी जी ने मेरे को मना किया है कि आप तो स्टॉक की बात करेगा तो मैं बैन कर दूंगी तेरे को। तो आप मेरे को स्टॉक की बात न करें, तो आप स्टॉक की तमन्ना न करें मेरे से, आपसे स्टॉक बताने की। लेकिन टूरिज्म में जैसे मैंने एविएशन का, मेरे पास में एक स्टॉक है, वो मैं कई बार चैनल पे बोल चुका हूँ, पब्लिक डोमेन में है, एक एविएशन कंपनी का, वो भी एक टूरिज्म का ही प्रॉक्सी है मैडम। मेरे पास में एक हॉलीडे कंपनी है जो मेंबरशिप देती है, मेरे पास वो भी शेयर है, 3-4 साल से मेरे पास में लिया हुआ है। इसी तरह और भी नए नए सेक्टर मैडम, टिकटिंग वाले निकल के आएंगे, होटल वाले निकल के आएंगे, रेस्टोरेंट्स वाले निकल कर आएंगे। बल्कि इसकी प्रॉक्सी आप समझिए तो सूटकेस जो बनाता है। वेरी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट जिसकी आपने बात की केडिया साहब, कि ओनली 1% of investors are keeping their holdings more than 1 year. I heard you say that and I wanted to follow up कि ये कहाँ का आप डेटा बता रहे हैं, और क्या ये सच है कि बहुत कम इन्वेस्टर्स एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए रुक रहे हैं और इसलिए सरकार इस तरह के मूव्स ला रही है? हाँ, आप खुद ये कहते सर्वे कीजिए ना मैडम, समझिए जो डीमेट अकाउंट बोलते हैं 15-14-15 करोड़ है, तो 2-3 अकाउंट भी खुले हुए होंगे, कितने 4-5-5-6 करोड़ इन्वेस्टर होंगे मार्केट के अंदर में। तो उसके अंदर में क्या 6 लाख से ज्यादा आदमी थोड़ी होंगे। एक मैंने ऐसे डेटा दिया है कि 5-6 लाख, 7 लाख से 10 लाख से ज्यादा आदमी नहीं होंगे। समझिए आप 15 लाख भी अगर समझिए डीमेट अकाउंट 15 करोड़ को भी अगर सही अगर मान लेते हैं, तो 15 लाख से ज्यादा आदमी नहीं होंगे जो 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं मैडम यहाँ पे। और एक डेटा आया था ना कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा होल्डिंग पीरियड वो 15 मिनट का है या 25 मिनट का है मैडम यहाँ पे। तो ये तो कमाल की बात है यहाँ पे। तो इस बोलकर आप किसके लिए रोना रो रहे हैं, अपने लिए रोना रो रहे हैं कि दूसरे के लिए रोना रो रहे हैं? आप बोलेंगे मैं तो कभी किया ही नहीं, बल्कि उनको तो खुश होना चाहिए इन लोगों को कि अच्छा हुआ इन लोगों पे भी टैक्स लगाया गया। मेरे पर 30% टैक्स लगता है एफएनओ पे, इसका 12.5 हुआ, बहुत अच्छी बात है। खुश होना चाहिए। Okay, so you're welcoming the tax move. All right. Now we've talked about budget के impact की हमने बात की. This is for long term employment को boost मिला है. Let's talk about markets post budget, Mr. केडिया, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो अब कह रहे हैं कि चलिए बजट का एक इवेंट हो गया, उसकी फाइन प्रिंट हम देखेंगे। दूसरा जो एक बड़ा फैक्टर है इस Q1 रिजल्ट्स, क्या ये कहना ठीक होगा कि Q1 रिजल्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग हैं इस बार? नहीं मैम, ये देखिए, अच्छा अभी तक जो Q1 आए नहीं, ये मिक्स है, ये ऐसी बात नहीं है कि सब रिजल्ट आप इसको एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। ये मिक्स रिजल्ट आया। फिर एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आज सुजलून का रिजल्ट आया, आप सोचिए वो 200% ज्यादा सुजलून का रिजल्ट आया, 3 गुना 2.5-3 गुना ज्यादा बढ़ गया, डबल ट्रिपल जो भी आया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा सुजलून में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाली अभी याद आया इस बोल के मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है, मिक्स रिजल्ट आए हैं और कोई एक से जैसे रिजल्ट नहीं है। लेकिन क्या है ना, देखिए हर क्वार्टर तो कई कंपनियां ऐसी होती है मैम जिसको आप क्वार्टर देखकर उस कंपनी का अंदेशा नहीं लगा सकते हैं। कई कंपनियां होती है जिनको आप साल ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करना चाहिए आपको। कई कंपनियां होती है 6-6 महीने से होती है। कईयों का फर्स्ट क्वार्टर खराब होता है, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर बहुत अच्छा होता है। कईयों का फर्स्ट रीजनेबल होता है, सेकंड बहुत खराब होता है, थर्ड फोर्थ बहुत अच्छा होता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना मैम, उसको कोई क्वार्टर एक आप रूपरेखा एक ठीक है दृष्टिकोण के हिसाब से रखिए कि लास्ट ईयर के क्वार्टर में क्या था, लेकिन वो आपको सही पिक्चर नहीं देगा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को। तो मेरा ये मानना है कि जो रिजल्ट मोटा मोटी जो आए वो इन लाइन है, वो कोई ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फेयर इनफ कि अलग सेक्टर के अलग हैं, उन सेक्टर्स में भी अलग अलग रिजल्ट्स है। तो लेट्स गेट स्पेसिफिक। आईटी एंड बैंकिंग में आईटी कंपनियों का इस जोर शोर से स्वागत किया गया रिजल्ट्स के बाद। हालांकि सारी मैनेजमेंट कह रहे हैं कि FY25 भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। Most results were in line, except I would say Infosys, TCS to some part. Do you think that the mood has changed for IT as far as you are concerned?
हो सकता है, क्योंकि लोगों ने वो आईटीसी बहुत बड़ा समझिए, 2-3 साल में आईटीसी मंदा ही मंदा चला ना, कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर में कुछ एक शेयर्स को आप देखें तो उनमें मार्केट जिस तरह से बढ़ा पिछले 2 साल में, उस तरह से उसमें कोई मूव नहीं आया, तो लोगों ने उनको थोड़ा सा अंडर एक्सपेक्ट किया है उनको, वो तो वो थोड़ा कैचअप कर रहा होगा। मेरे को लगता है कि आईटी के अंदर में कोई बहुत बड़ी ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा आईटी में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो मैं उसमें कोई ज्यादा अपबीट नहीं हूँ। ये थोड़ा कैचिंग अप फैक्टर भी चलते रहता है मार्केट के अंदर में, तो इस बोल का हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत चल रहा हो आईटी में। और हम सब बैंकों का सवाल है, बैंकों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। आप देखिए पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, गवर्नमेंट की बैंक, उनके सबके रिजल्ट, छोटी छोटी बैंकों के भी, अच्छी अच्छी बैंकों के रिजल्ट उनके तो अच्छे आ रहे हैं रिजल्ट। तो वो कारवां मेरे को लगता है आगे भी चलेगा। कंपनी का अगर विकास होएगा मैडम, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सेटअप होएगा, कंपनियां, अभी प्राइवेट कैपेक्स चालू ही नहीं हो रहा, अब 2 साल से बोलते हैं अब आएगा अब आएगा, एक दिन तो भेड़िया आता ही है ना, आप सोचते रहिए कब आएगा कब आएगा, ये मालूम नहीं है। तो जब ये पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होएगा, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, इनका क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी डबल डिजिट में चल रही है, 2 साल से डबल डिजिट ग्रोथ चल रही है क्रेडिट की। मेरे को लगता है आगे भी वो मेंटेन होएगी। So, fair to say, Vijay Kedia not so excited about IT, but quite excited and constructive on financials. Financials relatively आपको पसंद है, उसमें बड़े छोटे PSUs, प्राइवेट? नहीं, देखिए मेरा इनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन का खाली मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि पूरा जो सेक्टर है, फाइनेंस का सेक्टर, ये अच्छा करेगा ही। अभी आप ये समझिए, क्रेडिट का भी, फाइनेंस का भी एक नया ग्रोथ इंडिया में चालू हो रहा है। फाइनेंस का भी आप देखिए, अभी एक डेटा मैं पढ़ रहा था कि कितने, अब तो अभी हमारे भी जैसे भी थोड़े थोड़े अमेरिकन लक्षण दिखाई देने लग गए। सब लोग ईएमआई के अंदर में खरीद रहे हैं, सब ईएमआई चालू हो रहा है। ठीक है, वो फोन भी, आईफोन इतने बिक रहे हैं, वो कितने परसेंटेज, मेजोरिटी परसेंटेज वो सब आईफोन जो है वो सब ईएमआई पे जा रहे हैं। तो ये एक नया एक धारा शुरू हो रही है इंडिया के अंदर में। तो इसमें ऑफ कोर्स जो जो भी फाइनेंस कंपनियां हैं, ये उनके अंदर में कंज्यूमरिज्म के नाम पे, यंग इंडियन के नाम पे, जेनजी के नाम पे, जो आप जिस कैटेगरी में आप आते हैं मैम, उस कैटेगरी के अंदर में तो इनका विकास होना ही होना है, इनका फाइनेंस कंपनी। विजय केडिया जी, आप डिसाइड कर लीजिए, या तो मैं मैम हूँ या तो मैं जेनजी हूँ। which one am I? दोनों होना मुश्किल है, but anyway, I want to ask you about gold and real estate, इसलिए क्योंकि ये जो LTCG, गोल्ड और रियल एस्टेट, सारे नॉन इक्विटी एसेट्स पर घटाया गया है 20 से 12.5%, लेकिन साथ में ही इंडेक्सेशन हटाया गया है। इसको लोग ज़्यादा अभी तक समझ नहीं रहे हैं और शायद अगले आने वाले दिनों में समझेंगे कि क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिलहाल तो स्टॉक्स नेगेटिवली ही रिएक्ट कर रहे हैं। इसको आपने क्या देखा, इस पर आपका कोई टेक है? नहीं, मैंने ऐसे पढ़ा एक जगह कि हाँ, वो इंडेक्सेशन, उन्होंने रियल एस्टेट पे उन्होंने इंडेक्सेशन को एबॉलिश करने की बात की है। तो अभी देखिए, मैं बोलता हूँ, मैं टैक्स के ज्यादा इतने खिलाफ नहीं हूँ। अगर इंडेक्सेशन अगर उन्होंने हटाया है तो अभी ठीक है। अभी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से तो देखिए रेवेन्यू आपको लानी पड़ेगी, तो ठीक है, अगर हटाया तो हटाया है। लेकिन आप विजय केडिया जी सोचिए कि किसी ने अगर 25 साल पहले उनके फैमिली ने घर लिया हो या उन्होंने घर लिया हो, आज उनको बेचना है, तो आप सीधा प्रॉफिट्स पर पूरा टैक्स लगा देंगे 12.5%। यू आर नॉट इंडेक्सिंग फॉर इन्फ्लेशन द वे रियल एस्टेट प्राइसेस हैव गॉन। तो ये तो बहुत भारी पड़ेगा लोगों पर। नहीं, पहले लेकिन 20% था ना मैम, बट इंडेक्सेशन भी थी ना, तो आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो रही थी। तो अगर वो 20 का 12.5 कर दिया और इधर इंडेक्सेशन हटा दिया तो मोटा मोटी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर 25 साल की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ गई होगी। मैंने कहने का मतलब, अगर समझिए आपने 25 लाख में लिया तो 25 साल बाद, शायद मैं बोल रहा हूँ, उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई। तो अगर आप 2 करोड़ में अगर बेचते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको खाली 1 करोड़ पे ही आपको टैक्स देना है। आप अगर उसको उस तरीके से अगर आप समझे, तो इस बोलकर मेरे ख्याल से इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, सो नो बिग इम्पैक्ट फॉर रियल एस्टेट। गोल्ड पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए इस वक्त। नेट आपको लगेगा विजय केडिया जी, अगर हम इस बजट को हमको डिफाइन करना था या इस पर कुछ उसको संक्षेप में बताने के लिए कहना है, क्या ये कह सकते हैं कि इस बजट ने कम से कम ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाई, बस कैपिटल गेन्स पर थोड़ा सा पिंच कर गया? नहीं नहीं नहीं, वो अपना सोच है मैडम, आपको फाइन प्रिंट पढ़िएगा। ये बजट के हिसाब से, मार्केट को छोड़ दीजिए, बजट ये बहुत अच्छा है।
और आगे ये प्रगति का बजट है, जो जैसा मेरे को समझ में आ रहा है। मेरे को नहीं लगता बजट के अंदर में कोई खराबी। मैडम एक बात आप समझिए, आप एक जगह आप ये अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं ना, आप कुछ आदमियों को हमेशा के लिए खुश रख सकते हैं। आप हर आदमियों को, हर तरह के लोगों को कुछ समय के लिए खुश रख सकते हैं, लेकिन आप हर आदमियों के लिए हर समय के लिए खुश नहीं रख सकते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं तो आपको एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोदना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ये इससे आप बच नहीं सकते इसको। तो मेरे ख्याल से, हाँ, तो मेरे ख्याल से तो बजट ये बहुत अच्छा है, जहां तक बजट का सवाल है, और ये प्रैग्मेटिक बजट, अच्छा, अच्छा बजट है। एकदम लास्ट क्वेश्चन आपसे, बिकॉज आई नो हमने भी आपका काफ़ी टाइम ले लिया है। सब कह रहे हैं काफ़ी दिनों से कि एक करेक्शन आ रहा है, मार्केट में करेक्शन आ रहा है, बजट हो गया, अब समय आ गया है उस करेक्शन के लिए। तो मैम, इसमें दो बातें हैं। एक बार मेरे को तो भी ऐसे लगता है कि एक करेक्शन आना चाहिए था, ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन मैं फिर कई बार देखता हूँ ना, तो कई ऐसे शेयर्स हैं मिड कैप वगैरह के अंदर में जो ऑलरेडी करेक्ट करते जा रहे हैं, 20-25% ऊपर से गिर भी गए हैं। कई शेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे। तो ये खाली एक धारा नहीं चल रही है कि 5,000 में से 5,000 शेयर है वो खाली ऑल टाइम हाई पे है, ऐसा नहीं है। कई शेयर अपने 20-25% ऑलरेडी नीचे ऊपर से गिरे हुए भी हैं। तो इस बोलकर ये लगता मिक्स एंड मैच ये चलता रहेगा। एक बजट एक ऐसा रीजन हो सकता था कि मार्केट जोर से गिर जाए, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि बजट के कारण मार्केट अब नहीं गिरेगा। ये इतनी बड़ी लिक्विडिटी है, ये कभी लिक्विडिटी पे कोई ब्रेक लगे या तो यूएस मार्केट में अगर कुछ ब्रेक लगे तो हो सकता मार्केट के अंदर में ये करेक्शन आएगा। अदरवाइज वो रोटेशन के हिसाब से जो मार्केट चल रहा है वैसे चलेगा, मेरे को ऐसे लगता है। लेकिन कॉशियस रहना चाहिए आदमियों को, क्योंकि कभी भी रिएक्शन जो है ना, या जो कभी बोल कर नहीं आता है, ये जब नींद से सो जाता है ना, तभी सामान चोरी हो जाता है। तो आदमी तो बोलते यात्रीगण अपने सामान की रक्षा खुद करे, तो अपना सामान अपना ध्यान रखिए आप उनका। हाँ, तो जागते रहो, एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो को लेके जागते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया विजय केडिया जी फॉर स्पीकिंग विद अस एज इन्वेस्टर टुडे ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ ही सीज द बजट एंड अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑन ऑल द कैपिटल गेन्स टैक्स टिंकरिंग एज वेल इन द लॉन्गर टर्म, एंड इज वेरी एक्साइटेड about the budget from a markets perspective as well.